हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र खाती सीआरपीएफ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एसी एलडीसी सीएपीएफ के बारे में। तो यहाँ पर जो भी इसके लिए 2 साल की वैकेंसी निकाली गई है, दोनों के लिए अलग अलग डेट यहाँ पर दे रखी है, देख सकते हैं आप। एज के लिए 2024 में 1/8/2024 के हिसाब से जो है एज की गणना होगी, और 2025 के लिए 1/8/2025 के हिसाब से गणना होगी। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी 2024 के लिए जो सर्विस की गणना होगी वो 1/1/2024 के डेट के हिसाब से होगी, और 2025 के लिए 1/1/2025 के हिसाब से होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आप जिस साल के लिए आप एलिजिबल हो उस साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 3 चांस मिलते हैं एलडीसी के लिए। और उसमें से आपका ये जो इस बार अगर दोनों के लिए भी आप अप्लाई करने योग्य हैं तो दोनों के लिए अप्लाई करके एक ही जो काउंट होगा आपका वो एक ही होगा, ठीक है। आज मैं आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे जो है फॉर्म भरना है और क्या क्या इसमें भर देना है आपको, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लास्ट डेट आप यहाँ पर देख लीजिए 21/3/2025। 21/3/2025 जो है ये इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। इसके बाद जो है आपका ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर देनी है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड वाला जो आपको मिलेगा, तो उसको आपको क्या करना है, पूरा भर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर उसमें सिग्नेचर भी कर लेना है। और उसके ऊपर जो फोटोग्राफ लगाने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने के लिए आएगा, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो लगा लेना है। एनेक्सर बी जो है उसके ऊपर लिखा रहेगा। और इस फॉर्म को आप जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर पॉइंट बी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अप्रोक्स फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में जो है आपकी 2 फोटो होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म में आपकी 2 फोटो होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर वाली। अप्रोक्स दे रखा है, यानी कि लगभग होनी चाहिए, थोड़ा कम ज़्यादा वो जो है चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फ़ोटो जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाना है, और एक लगाना है आपको एडमिट कार्ड पर। और फ़ोटो के ऊपर इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना है ताकि आधा सिग्नेचर जो है आपके कागज़ में आए और आधा जो है आपकी फ़ोटो के ऊपर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको करना है। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर पॉइंट सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड ट्रू कॉपी मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज। एज प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर हाई स्कूल का जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं देनी है, यहाँ पर फोटो कॉपी देनी है। और फोटो कॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपना सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपको उसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल नहीं देना है, आपको फोटो कॉपी देना है, सेल्फ अटेस्ट करके देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड ट्रू कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी कॉपी आपको देनी है, फोटो कॉपी। और उसके ऊपर भी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके अपने सिग्नेचर करके देना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो भी आपको यहाँ पर मांगे गए हैं, जिसकी भी कॉपी मांगी गई है, सारे में यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST वालों के लिए, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई भी जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। SC ST अगर आप हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें छूट मिलेगी एज में। तो यहाँ पर जो है SC ST में यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, और कास्ट सर्टिफिकेट की जो कॉपी आप दोगे, और इसका भी ओरिजिनल आपको नहीं देना है, इसका भी फोटो कॉपी देना है, और उसके ऊपर भी सेल्फ अटेस्टेड करके अपने सिग्नेचर करना है। और F वाला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियरेंस है ना, तो यहाँ पर आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना है। एनेक्सर सी मैं आपको पेज दिखाऊंगा, वहाँ पर इसका प्रोफार्मा जो है दिया गया है, तो उसको भर के आपको उसका उसमें सिग्नेचर करवाना है। बाकी यहाँ पर जी में आप देख पाएंगे अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट सेफ वन मेडिकल कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है, एक सेफ वन का जो मेडिकल कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट बनवाना है, और उसके ऊपर लेटेस्ट डेट के आधार पर, और उसके ऊपर जो है अटेस्ट करना है, यानी कि उसको अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है कभी भी बीच में, तो उसके बाद आपको उसके लिए आपका फॉर्म जो है उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कहीं भी अगर आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी अगर आपको ऐसा पाया जाता है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अगर गलत भरते हैं तो भी आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से भरें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अपेंडिक्स 1 है, यहाँ पर कोर्स नंबर लिखना है, आपको यूनिट लिखना है, रैंक लिखना है,
और SC ST OBC और जनरल में से जो हो उस पर आपको सही का टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एडवाइजमेंट, तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, क्योंकि आप उस चीज़ को देंगे प्रूफ, 10th का जो मांग रखा है वो आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद A35 ईयर, ठीक है, 1 अगस्त को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है। जनरल OBC कैंडिडेट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC ST, तो यहाँ पर आपकी एज इतनी होनी चाहिए 35 के अंदर, और अगर SC ST में है तो यहाँ पर आपको 5 साल का जो है रिलैक्स दिया जाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पर यस कर लेना है, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन का यहाँ पर प्रूफ देंगे तो यस, यहाँ पर भी यस करेंगे। प्रूफ ऑफ कास्ट, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आप देंगे, SC ST इश्यू बाय कॉम्पिटेंट, तो यहाँ पर SC ST का जो आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, आपका स्टेट का होगा तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है यहाँ पर दिया जाएगा, नहीं तो अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश अगर आता है तो यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर जारी किया गया होगा, तो वो आपको देना है यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले बताया है सारी चीज़ें क्या क्या देना है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इतना साल जो है यहाँ पर क्लीन सर्विस एज ऑन इस डेट तक जो है यहाँ पर रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर किस पद पर है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन फ्रॉम सर्विस रिकॉर्ड, इसको जो है आप सर्विस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ ACR या अपार, तो यहाँ पर अपार या ACR की जो है आप कॉपी लगाएंगे अटेस्टेड करके, तो यहाँ पर अटेस्ट कौन करेगा, अटेस्ट आपके ऑफिसर जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस करके यहाँ पर आप कर देंगे, इसको आप लगा लेंगे अपार का जो अटेस्टेड कॉपी है। और विजिलेंस सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आप लगाएंगे, तो इसको भी आप यस कर देंगे। और सेफन का जो मेडिकल कैटेगरी का अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे उसको भी यस कर देंगे। नंबर ऑफ चांस, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑलरेडी जो है कितने चांस आप दे चुके हो, अगर आपने एक भी नहीं दिया है तो नील करेंगे, अगर एक चांस दे रखा है तो एक पर क्लिक करेंगे, यानी कि एक पर टिक करेंगे, और अगर आपने 2 चांस दे रखे हैं तो 2 पर, और 3 चांस दे रखे हैं तो 3 पर जो है क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 चांस मिलते हैं, तो यहाँ पर आपने जो है ये कितने आपने दे रखे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल नॉट एलिजिबल फॉर ईच वैकेंसी ईयर, जैसे मैंने आपको ऊपर डेट दिखा के बताया था कि इस 2024 के लिए ये चीज़ ये डेट के हिसाब से आपको गणना करना है, तो वो चीज़ आपको देख के जिस साल के लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके नीचे जो है 2024 के लिए जो है एलिजिबल हैं तो 2024 के नीचे एलिजिबल, और 2025 के लिए हैं तो 2025 के नीचे एलिजिबल लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ ऑफ सर्विस, तो सर्विस जो है आपका 4 साल होना चाहिए, और ये जो 4 साल आपका होगा ये ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड से इंक्लूड करके होगा, यानी कि आप जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है उस डेट से आपको 4 साल होने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है। अब आपको जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप एनेक्सर ए पर जाएंगे, तो एनेक्सर ए पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स नंबर और रैंक लिखेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ फोर्स और यूनिट कौन सी बटालियन से हो और कौन सी फोर्स है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आप डाल देंगे मेल फीमेल, और एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8/2024 को आपका कितना साल कितना महीने कितना दिन हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1/8/2025 को कितना साल कितना महीना कितना दिन हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं अगर आप एसआई पद पर हैं तो यहाँ पर एसआई पद पर कब अपॉइंट हुए वो यहाँ पर आपको लिखना है, और डेट ऑफ प्रमोशन एज इंस्पेक्टर, अगर आप इंस्पेक्टर पद पर जो है प्रमोट हुए हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डेट लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, एसआई पर प्रमोट हुए तो, या अपॉइंटमेंट एसआई पर हुआ तो वो कब हुआ, और इंस्पेक्टर पद पर हुआ तो वो कब हुआ, ठीक है। वो आपको यहाँ पर लिखना है, चाहे वो आप प्रमोशन से हुए चाहे फिर अपॉइंटमेंट से हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लीन सर्विस इन द रैंक एसआई इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर 1/1/2024 को जो है आपको सर्विस कितनी हुई है, ठीक है, कितने साल कितने महीने कितने दिन हो गए, तो वो आपको यहाँ पर दोनों का 2025 का और 2024 का यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन से साल के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। 2024 के लिए एलिजिबल है तो उसके नीचे एलिजिबल लिखेंगे, 2025 के लिए है तो उसके नीचे एलिजिबल लिखेंगे, नहीं तो 2024 और 2025 दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो उसके नीचे एलिजिबल लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन आप यहाँ पर लिखेंगे।
कैटेगरी जनरल एस सी एस टी यहाँ पर आप लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ पनिशमेंट या रिवॉर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप नील कर देंगे तो चल जाएगा। और उसके बाद यदि आपके कोई रिवॉर्ड है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नील कर सकते हैं। अगर आपका पनिशमेंट तो आपका होना नहीं चाहिए, अगर रिवॉर्ड भी नहीं है तो नील कर सकते हैं। बाकी आप नीचे देख सकते हैं नंबर ऑफ चांसेस असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी ऑलरेडी अवेल डिटेल देयरफॉर शुड बी मेंशन ईयर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर साल के हिसाब से आपको बताना है कि आपने असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी का कौन सा कितने चांसेस जो है किस साल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी साल में आपने अगर दिया है, एक दिया है तो एक, और कौन से साल दिया है उस हिसाब से आपने को यहाँ पर लिखना है। और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अब पेज नंबर 2 पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है प्रेजेंट यूनिट यहाँ पर, लेकिन आपको होम एड्रेस डालना है और ये प्रेजेंट यूनिट में जो है आपको यूनिट का एड्रेस डालना है और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है उसका नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और इश्यू डेट यानी कि कौन सी डेट को इश्यू हुआ है उसकी डेट भी आप डाल देंगे। फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे और ये है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहने वाली है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके नीचे जो है एलिजिबल लिख देंगे और ये जो है आपका हेड ऑफिस से जो है यहाँ पर सिग्नेचर होके ये आपका बन जाएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्सर बी यहाँ पर है और एनेक्सर बी में आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर नोडल फोर्स यूज ऑनली, तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर कैंडिडेट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको देखना है फोर्स नंबर, रैंक लिखना है, नेम और कैंडिडेट का नाम नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है और फादर्स नेम लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर मेल फीमेल और कैटेगरी जनरल SC ST जो भी है आपका। और उसके बाद फोर्स ऑफ इश्यू आइडेंटिटी कार्ड और डेट ऑफ इश्यू डेट और जिस साल के लिए आप एलिजिबल हैं उस साल के नीचे जो है एलिजिबल लिख देंगे। और 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं आपके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए जो पहले से आपने दे रखे होंगे, तो वही दोनों आप यहाँ पर उतार देंगे। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट यूनिट एड्रेस जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल देंगे और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नथिंग टू बी रिटन बाय द कैंडिडेट बिलो दिस लाइन सेंडिंग द एप्लीकेशन, तो यहाँ इसके नीचे जो है आपको यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट आ गया, ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आपका फोर्स नंबर आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, नाम आ जाएगा और कौन सी बटालियन है, कौन सी कंपनी है वो आ जाएगा, नोडल फोर्स आ जाएगा, नोडल फोर्स आपका यहाँ पर आ गया, कितने साल आपने कंप्लीट किया वो आपको यहाँ पर आ जाएगा और कंटिन्यू सर्विस इतने साल से जो है सर्विस कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तो जो भी होगा आपका एक को काट देना। और उसके बाद यहाँ पर सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना है, आपको अपना फोर्स का दिखाना है और बाकी काट देना है। और कैडर एस ऑन यहाँ पर डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर डेट डाल देनी है जिस डेट तक जो है ये आपका रिकॉर्ड क्लीन है, पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका स्थान जो है आप जहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है वहाँ का स्थान का नाम लिख दीजिए और डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, तो लास्ट पेज है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डालनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर जो है आपका हेड ऑफिस डाल देगा, जितने भी वो फाइलें भेजेगा उस हिसाब से। ये कवरिंग लेटर है, तो फोर्स नंबर आपको लिख लेना है, रैंक लिख लेना है, नाम लिख लेना है और आपकी जो नोडल फोर्स जैसे BSF SSB ITBP या CRPF जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। यूनिट आपको डाल देना है अपना और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर डाल देना है, एज कितना हो रहा है 1/8/2024 को वो आपको डालना है, 2025 को कितना हो रहा है वो आपको नीचे डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं SI पर जो है आपने कब प्रमोशन लिया या कब अपॉइंटमेंट लिया वो यहाँ पर आपको डालना है। और सर्विस 1/1/2024 को कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है और 1/1/2025 को कितना सर्विस हो रहा है उसको आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद एलिजिबल फॉर वैकेंसी ईयर 2024 2025 और 2024 एंड 2025, तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना है। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आप यहाँ पर अपनी डाल देंगे, साथ ही पनिशमेंट कोई है तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो नील कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका कोई मेडल वेडल है तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। और नंबर ऑफ चांस ऑलरेडी ये अवेल, तो यहाँ पर जितने भी आपने अभी तक चांस दे चुके हो तो वो यहाँ पर आपको दिखाना है। और उसके बाद ACR अपर ग्रेडिंग 5 साल का जो है
वो यहाँ पर आ जाएगा। ये अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपको अपर का जो कॉपी लगा होगा उसके उसमें दिया रहेगा, तो उसमें से आप इसमें लिख देंगे। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस डालना है, फिर प्रेजेंट यूनिट का एड्रेस डालना है, फोर से आइडेंटिटी कार्ड नंबर और डेट ऑफ इश्यू डेट उसकी डालनी है, और मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, तो मोबाइल नंबर अपना डालना है, और उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। और इस सबको जो है चेक करने के बाद यहाँ पर हेड ऑफिस का जो है स्टैंप और सिग्नेचर लग जाएगा, और वो इसको जो है यहाँ से भेज देंगे। है ठीक है। और यहाँ पर जो 2 फोटो मांगा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो आपको मैंने बताया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो दूसरा फ़ोटो लगाना है, वो लगाना है आपको एडमिट कार्ड में, यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है। और आपको सिग्नेचर इस प्रकार से करना है कि आपका आधा सिग्नेचर जो है बाहर आए और ऐसे आधा फ़ोटो के ऊपर जाए। ठीक। तो ये थी आज की जानकारी। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा किस प्रकार से भरना है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।